ब्रेकिंग न्यूज की रक्षा सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह आ रही है कि 45 से 50 आतंकवादी जम्मू क्षेत्र में सक्रिय हैं। एलओसी पार से घुसपैठ की फिराक में 60 से 70 आतंकी हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर अलर्ट पर हैं सुरक्षा एजेंसियां। जम्मू के कई इलाकों में एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। देखिए, घुसपैठ की साजिश। रक्षा सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि उधमपुर, रियासी, डोडा, किश्तवाड़ में आतंकी छिपे हो सकते हैं। जैश के करीब 30 आतंकवादी ऐसे हैं जो अब भी एक्टिव बताए जा रहे हैं। और इसके अलावा एलओसी पार से घुसपैठ की फिराक में 60 से 70 आतंकी हैं। राजौरी, पुंछ में 15 से 20 आतंकी एक्टिव हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू के कई इलाकों में एंटी टेरर ऑपरेशन जारी है। जम्मू में सक्रिय हैं 95% आतंकी जो हैं वो पाकिस्तानी हैं। जम्मू के 8 जिलों में पाकिस्तान के 40 से 50 आतंकी एक्टिव हैं। देखिए, अभी हाल ही में जो शिकस्त पाकिस्तान को, पाकिस्तानी आतंकियों को और पाकिस्तानी ठिकानों को नेस्तनाबूद करके ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हिंदुस्तान की ओर से मिला है, उसका जाहिर है कि बौखलाहट, उसी खिसियाहट पाकिस्तानी आतंकियों के मन में होगी। और इसी के मद्देनजर जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि आतंकियों को एक बार फिर से घाटी में, खासकर जम्मू इलाके में इन्फिल्ट्रेट कराए। राजन वैद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हमारे साथ। राजन, ये जाहिर है कि इंटेलिजेंस इनपुट जो सामने आया है कि 60 से 70 आतंकियों को इन्फिल्ट्रेट कराने की कोशिश है, जबकि कई ऐसे आतंकी हैं, 40 से 50 आतंकी जम्मू क्षेत्र में सक्रिय हैं। ये जो इनपुट है, इसे कैसे सुरक्षा एजेंसियां ले रही हैं? पाकिस्तान का मंसूबा क्या है और किस मकसद से, किस बौखलाहट, किस खिसियाहट में उन्हें भेजा गया है? डिटेल में राजन हमें बताइए। जी देखिए, यहाँ पे जो डिफेंस फोर्सेस का ये कहना है कि 40 से 50 जो आतंकवादी हैं, जिनमें से 95% जो है जो पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं, वो इस वक्त जम्मू रीजन के मुख्तलिफ जिलों में जो हैं वो एक्टिव हैं। उनकी कोशिश ये है कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको टारगेट करना है। हमने उनका मॉडस ऑपरेंडी देखा है। पिछले कुछ सालों में घात लगा के हमला किया जाता है सेना के कॉन्वॉय पे, लेकिन इस दफा जो है कई ऐसे रूट हैं जिसको प्लग इन किया गया है सेना की तरफ से, जिसका फायदा उठा के ये आतंकवादी निचले इलाकों में आते थे। और जो हमें डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि कुछ ऐसे पहाड़ी इलाके हैं जहां ये अपना सेफ हाइड आउट बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन इस दफा चेन बदलाव क्या आया है, सिक्योरिटी एक प्लान बनाया गया है, एक स्ट्रेटजी बनाई गई है जिसके तहत कि पहाड़ी इलाकों में ही इनको जीरो इन करना है, वहीं इनको कॉर्डन करके इनका खात्मा करना है। लेकिन ऐसे में जो 40-50 आतंकवादी हैं वो ये देखने में आया है कि उनकी कोशिश है कि बाबा अमरनाथ की यात्रा को टारगेट करना, और वहां से चंद्रकोट या कोई ऐसे इलाके हैं जहां से ये जो बाबा अमरनाथ के जो श्रद्धालु जब जाते हैं, जो उनका कॉन्वॉय जाता है, उनको टारगेट करने की कोशिश में ये लगे हुए हैं। जिसका एक स्पेसिफिक इनपुट तो नहीं, लेकिन जेनरिक एक इनपुट जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है कि एक हिदायत जो है वो आईएसआई और पाकिस्तान की तरफ से है कि अमरनाथ यात्रा को टारगेट किया जाए, जिसके चलते कि एहतियातन तमाम जो कदम हैं उठाए गए हैं। कुछ बदलाव जो है अपनी स्ट्रेटजी में इस दफा सेना की तरफ से किए गए हैं, क्योंकि पहले ये देखने में आता था कि ये जो रूट्स होते थे, जो कि ट्रेडिशनल रूट हैं आतंकवादियों के, जहां से इनको छुपना है, जहां इनको सेफ हाइड आउट बनाने हैं, उनको प्लग इन कर दिया गया है। सबसे पहले तो ये किया गया है। उसके बाद जो एक कोऑर्डिनेशन जो होता था सिक्योरिटी फोर्सेस में, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस है, सेना है, वो कोऑर्डिनेशन पहले से बेहतर किया गया है। यानी कि जो पहाड़ी इलाकों में जो बिल्कुल पीक पे हैं, वहां पे अगर सेना के जो स्पेशल कमांडोज वहां पे तैनात हैं, उसके नीचे जो हिंटरलैंड है वहां पे जो पुलिस के जवान और पुलिस के कमांडोज तैनात हैं, तो उनमें एक कोऑर्डिनेशन ये है कि यदि वहां से सूचना आती है कि वो एक रूट से निकल के अगर दूसरे रूट पे जाने की कोशिश में है, तो उस रूट को प्लग इन करना है, उनको वहीं पे न्यूट्रलाइज करना है। अभी हाल ही में हमने देखा कि उन्होंने हवाला भी दिया हमारे डिफेंस फोर्सेस ने कि एक जो छात्रपुर इलाके में जो एक अभी हाल ही में जो एक कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हुआ था, जिसमें एक आतंकवादी भी ढेर हुआ है और 3 आतंकवादियों की जो तलाश में इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहां पे तलाशी अभियान चलाया हुआ है, वो भी इसी कोशिश में थे कि उसी रेंज से होते हुए किसी तरह बाबा अमरनाथ की यात्रा के कॉन्वॉय को जो है निशाना बनाने की कोशिश में थे। लेकिन उनकी इस कोशिश को विफल बनाया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। अब तक जितने भी अटेम्प्ट आतंकवादियों की तरफ से हुए हैं उनको नाकाम बनाया गया है हमारी जो सेना है उसकी तरफ से। और ये भी बताया गया है कि 60 से 70 आतंकवादी पोजीशन हैं, यानी कि जो आतंकवादी कैंप्स हैं अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल, वहां पे पोजीशन कर दिए गए हैं, जिनको की मौका देख के इन्फिल्ट्रेट यानी घुसपैठ करवाने की कोशिश में पाकिस्तान लगा हुआ है। लेकिन अभी तक जो उनकी अटेम्प्ट हुई हैं वो सब विफल बनाई गई हैं।
ये तभी हुआ है कि जिस तरह से एक स्ट्रेटजी में बदलाव आया है सिक्योरिटी फोर्सेस की। हमने हाल ही में देखा कई ऐसी सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग्स हुई हैं और बेहतर तालमेल बनाने की कोशिश पे ज्यादा जो है फोकस किया गया है। उसका रिजल्ट जो है अब आने लगा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी जो है पाकिस्तान की कोशिश ये है कि जो तमाम आतंकी लॉन्च पैड्स हैं वहां से जो आतंकवादियों को घुसपैठ करवा दी जाए और यहाँ पे जो आतंकवादी हैं उनको मुख्तलिफ जगहों पे जो सेंसिटिव जगहें हैं उन पे अटैक करने की जो है हिदायत दी हुई है, जिसको अब तक सेना ने विफल बनाया है। जी राजन, क्या लग रहा है कि ये बौखलाहट ऑपरेशन सिंदूर के बाद हिंदुस्तानी फोर्सेस ने जो आतंकी ठिकानों पर तबाही मचाई है उसकी बौखलाहट भी हो सकती है? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए कि जिस तरह से पहलगाम घटना को अंजाम दिया ये सब जानते हैं। वहां पे आई कार्ड चेक करके जो है वो निशाना बनाया गया। जो पर्यटक थे निरक्षर पर्यटक थे और ये तो साफ हो चुका है कि पाकिस्तान जो निरक्षर यहाँ पे सैलानी आते हैं और जिस तरह से यहाँ पे टूरिज्म बढ़ा है और 2 करोड़ से ज्यादा जो सैलानी हैं वो जब जम्मू कश्मीर आने लगे और यहाँ के लोगों को रोजी रोटी मिलने लगी, उनका काम चलने लगा, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये लगा कि उनका जो जिस मुद्दे को वो उठाना चाहते हैं, जिस मुद्दे को वो हाईलाइट करना चाहते हैं इंटरनेशनली, वो कहीं ना कहीं बैक फुट पे चला गया है। वो किसी की कोई भी तवज्जो नहीं है उसके ऊपर। तो उन्होंने पहलगाम घटना को अंजाम इसलिए दिया कि एक तरह से जो उनके नापाक मंसूबे हैं उसमें वो कामयाब हो जाएं। उसके बाद भी वो कामयाब नहीं हो पाए। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से उनको मुंह की खानी पड़ी और जिस तरह से हमारे जो सेना ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। आपको बताऊं कि 5 टारगेट तो ऐसे थे जो जम्मू रीजन के उस अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल थे और वहां पे उनको मुंह की खानी पड़ी। और ऐसे में जिस तरह से सेना ने उनको जवाब दिया है उससे पाकिस्तान बौखलाहट में है और कोशिश में ये है कि अब जो है सेना के कॉन्वॉय हो, आइसोलेटेड जगह पे चाहे वो सैलानी हो, उनको टारगेट किया जाए। और इस तरह के स्पेसिफिक इनपुट नहीं लेकिन जनरल इनपुट्स जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास हैं और इसीलिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव किया है और उनके सभी मंसूबों को विफल किया है। जी ठीक है राजन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट देते रहेंगे।